हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 5 स्टार्ट कराया था, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, जिसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रही हूँ जे पार्ट, जो है हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास असर्शन मतलब क्वेश्चन होता है और उससे रिलेटेड उसका रीज़न भी गिवन होता है। तो अब फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू। अगर आपका क्वेश्चन और रीज़न दोनों ट्रू है और अगर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हम क्या, हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा, यानी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी क्वेश्चन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन हमारा जो आर है यानी रीजन, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आप सेकंड लिखेंगे। थर्ड थर्ड कब हम मार्क करेंगे, इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, अगर हमारा क्वेश्चन ठीक है और रीजन हमारा फॉल्स है। फोर्थ मार्क कब करेंगे हम, जब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, अगर क्वेश्चन गलत है बट रीजन हमारा ट्रू है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे। असर्शन में हमारे पास क्या गिवन है, हीट इज गेन और हीट लॉस हैपन्स इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हीट का गेन करना और हीट का लॉस होना दोनों ही होते हैं हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज में। देखो क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, अब रीजन भी देख लेते हैं। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गेन्ड इन फिजिकल चेंज एज द लॉस व्हेन चेंज इज रिवर्स्ड। और रीज़न हमें बिल्कुल, रीज़न भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो रीज़न में इन्होंने क्या लिखा है कि जो सेम अमाउंट ऑफ हीट है वो गेन की जाती है जो फिजिकल चेंज में, उतना ही वो लॉस की जाती है अगर हम उस चेंज को रिवर्स करते हैं। इट मीन्स आपका जो रीज़न है और असर्शन है दोनों के दोनों ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और ये हमारे पास किस में आता है, फर्स्ट पार्ट में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे वन, यानी आप लिखेंगे वन, बोथ assertion एंड reasons आर करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मिक्सिंग लाइम इन वाटर जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट एंड अ हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन में एक आ गया है, अगर आप लाइम को वाटर के साथ हीट कर मिक्स करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में हमारे पास हाइड्रोक्साइड भी बनता है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब हम कैल्शियम को मिक्स करते हैं ना वाटर के साथ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके दौरान हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और इस रिएक्शन को हम ना स्लैकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। अब देखो रीजन में इन्होंने लिखा है, इट कोरोड द स्किन टू विच इज श्योरली अ केमिकल चेंज। इसकी वजह से क्या होता है, देखो ये रिएक्शन मैंने अभी बताई, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, अभी बताया आपको कि एक हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में भी डाला हुआ है। तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है और हमारी स्किन को कोरोडेट करता है, और एक टाइप से केमिकल चेंज भी हो गया। तो यानी आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन आर है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इट मीन्स इसमें भी हमारे पास ये किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट पार्ट को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें भी आपके पास वन आपका आंसर होगा। चलिए अब इसका के पार्ट करते हैं। के पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, के पार्ट है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें जो पैसेज गिवन है हम उसको रीड कर लेते हैं। पैसेज में गिवन है, व्हेन यू क्रश अ प्लास्टिक बॉटल एंड थ्रो इट ऑन द रोड यू आर रियली कंबाइनिंग टू थिंग्स। क्वेश्चन में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें हमें ये कहा गया है, अगर आप एक प्लास्टिक बोतल को क्रश करते हो और फिर उसको थ्रो कर देते हो रोड के ऊपर, तो ये क्या है, ये दो ये कॉम्बिनेशन है टू थिंग्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रशिंग द बॉटल इज अ फिजिकल चेंज, बॉटल को क्रश करना तो एक फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, थ्रोइंग इट ऑन द रोड इज इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, लेकिन अगर आप उसको रोड पे थ्रो कर रहे हो तो ये आपका कैसा इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, योर बिहेवियर इज रिवर्सिबल, आपका बिहेवियर रिवर्सिबल है ओनली इफ यू पिक अप इट, अगर आपका बिहेवियर रिवर्सिबल कब होगा, अगर आप उसको वापस से उठा लेते हैं। एंड थ्रो इट इन अ प्रॉपर डस्टबिन, और फिर उठाने के बाद वापस से अगर आप उसको डस्टबिन में डालते हैं तो ये आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज चॉपिंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को चॉप करना, ट्रीज को चॉप करना फॉरेस्ट में, ये कौन सा चेंज है, द प्लांट इज किल्ड सो यू कैन नॉट कॉल इट अ फिजिकल चेंज। अब प्लांट इसमें बिल्कुल किल हो जाता है, मर जाते हैं प्लांट्स, तो ये फिजिकल चेंज तो हो नहीं सकता। और साथ ही इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो एन इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ट्रीज को कट करना ये भी एक इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। वी माइट हैव इफेक्टेड अ लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस, हम बहुत सारी फिजिकल चेंजेस इफेक्टेड होती हैं
साथ में क्या लिखा हुआ है, टू द इन्वायरमेंट एज्यूमिंग समवन एल्स विल रिवर्स इट, नो वन रिवर्सेज इट। इसमें इन्वायरमेंट ये एज्यूम करता है कि कोई भी आके उसको रिवर्स कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आगे क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में, व्हेन अ फ्यू आइस क्यूब्स मेल्ट वाटर इज फॉर्म्ड शोविंग अ क्लासिकल केस ऑफ फिजिकल चेंज। अगर आइस क्यूब मेल्ट होती है तो वो किस में, वाटर में चेंज हो जाती है। ये तो एक फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि पहले भी वाटर था, बाद में भी वाटर ही है। हाउएवर व्हेन अ ग्लेशियर मेल्ट्स, लेकिन जब एक ग्लेशियर मेल्ट करता है, देयर आर ह्यूज इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। तो ग्लेशियर के मेल्ट होने से इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आगे लिखा हुआ है, नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ इवापोरेशन। अब हम ना इवापोरेशन का ही केस लेके चलते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज अ फिजिकल चेंज, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक फिजिकल चेंज कह सकते हैं। इज इट नॉट, क्या ये नहीं है। वॉट कॉज्ड द डेड सी विच नाउ हैज़ अ सैलिनिटी लेवल ऑफ अबाउट 35%। क्या कारण है डेड सी का कि उसका जो सैलिनिटी है यानी सोल्ट का जो लेवल है उसके अंदर वो 35% है। कैन यू इमेजिन हाउ मैनी लिविंग थिंग्स वुड हैव डाइड। और आपको पता, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि कितने लिविंग थिंग्स इसकी वजह से मर गए हैं। द सी इज स्टिल वेटिंग फॉर द रिवर्स चेंज टू हैपन। अब भी सी इस चीज का वेट कर रहा है कि इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। अब पैराग्राफ की रीडिंग खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो, द व्यू पॉइंट ऑफ द फैक्ट इज फिजिकल चेंज शुड बी नॉट टेकन लाइटली। अब पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमारे पास एक पॉइंट निकल के आया है कि हमें फिजिकल जो चेंजेस है उनको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब टोटली पैराग्राफ में उन्होंने ग्लेशियर का एग्जाम्पल दिया है, फॉरेस्ट कटिंग का एग्जाम्पल दिया है, प्लास्टिक बोतल की क्रशिंग दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, हाउ इज क्रशिंग अ प्लास्टिक बोतल एंड थ्रोइंग इट इज व्यूड। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि प्लास्टिक बोतल को क्रश करना और फिर उसको थ्रो करना, ये क्या शो करता है। तो ये है एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो, अगर आप पैराग्राफ में देखोगे तो आपके पास यहीं पे आया था कि थ्रोइंग इट ऑन द रोड इज इरिवर्सिबल बिहेवियर, और क्रशिंग हमारे पास बोतल का ये क्या है, फिजिकल चेंज। अब अगर आप इसका ए ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, फिजिकल चेंज बट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इट मीन्स जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। नेम टू फिजिकल चेंजेस विच हार्म द इन्वायरमेंट ग्रेटली। आपको दो ऐसे फिजिकल चेंजेस के नाम बताने हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो आंसर 2 का लिखते हैं हम। आंसर नंबर 2 इज, सेकंड का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो हमें अभी हमने उसमें पैराग्राफ में पढ़ा है, तो हम लिखेंगे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो सेकंड का आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। और सेकंड में आप सेकंड पॉइंट ये डाल सकते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, जो क्योंकि देखो क्वेश्चन ना हमें जो पैराग्राफ गिवन है ना उसी के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना है। तो पैराग्राफ में हमारे पास दो एस्पेक्ट्स ज़्यादा निकल के आएंगे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड सेकंड वन इज कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। चलिए अब थर्ड पार्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन रहता है, उसको रीड कर लेते हैं। वॉट इज द व्यू पॉइंट ऑफ द फैक्ट ऑन फिजिकल चेंजेस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपके माइंड में फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड क्या पॉइंट निकल के आया, क्या फैक्ट निकल के आया, और आपको उसको हेल्प मतलब कैसे एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है, द व्यू पॉइंट प्रेजेंटेड इन टेक्स्ट इज दैट फिजिकल चेंजेस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। फिजिकल चेंजेस को हमें ना लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्यों? ड्यू टू देयर पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेज बट नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि फिजिकल चेंज में भी उनकी केमिकल कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस की चेंज नहीं होती। साथ ही एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, द मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इज फिजिकल चेंज। आइस क्यूब का मेल्ट होना एक फिजिकल चेंज है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, बट द लार्ज स्केल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स रिजल्ट्स इन ह्यूज इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन अगर लार्ज स्केल के ऊपर ग्लेशियर मेल्टिंग होती है तो उसकी वजह से काफ़ी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाती है, जस्ट लाइक फ्लड, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो के पार्ट है ये कंप्लीट हो गया।